मिस्टर नंदन पाटिल 22 रन्स इन फर्स्ट ओवर। कमाल की बल्लेबाजी की नंदन ने। किंग ऑफ द रिंग नंदन पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस नंदन पाटिल। और अब अगला अवार्ड बाली मैन ऑफ द मैच। आणि जसा आपण उल्लेख केला होता, बाली मॅन ऑफ द मॅच इज नंदन पाटील, 38 नॉट आउट, 12 बॉल्स। एक और बेहतरीन इनिंग्स नंदन पाटिल की ओर से। सबसे पहले जमील भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आपको आगे आना है। आपके शुभ हाथों से ये तोहफा हम देने जा रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब ने। उसके बाद एक और गिफ्ट हैम्पर गफार भाई के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अनंता ठाकरे एंड सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा। अगला इनाम सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर। चौधरी भाई से रिक्वेस्ट है आपको आगे आना है, आपके शुभ हाथों से इनाम देना है। जाइएगा सतनाम लाइट हाउस में और अपने घर को प्रकाशमान कीजिएगा। नेक्स्ट नीलम नाइक साहब की शुभ हाथों से हम ये कैप पहनाने जा रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब ने। अगला इनाम एक और गिफ्ट हैम्पर है, जिसे स्पॉन्सर किया है करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे ने, इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। विनोद गावत साहब के शुभ हाथों से ये इनाम हम देने जा रहे हैं। एक और खूबसूरत तोहफा आपके लिए है, जानवी टेक्सटाइल का ये आकर्षक बैग हम देने जा रहे हैं सुनील पुष्पाकर साहब के शुभ हाथों से। नेक्स्ट पाइनियर की खुशबू परफ्यूम हम देने जा रहे हैं ऋतिक के शुभ हाथों से। मेडल अब आपको पहनाया जाएगा गफार भाई के शुभ हाथों से, पाइनियर मेडल। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी, जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्ट के पल्लन भाई ने। नीलम नाइक साहब और गफार भाई के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नंदन पाटिल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हमारे साथ रुकना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नंदन भाऊ, तुमचं वय वाढते तितका चांगला तुमचा खेळ बहरतोय असं प्रेक्षकांमध्ये चर्चा आहे, तुम्हाला काय वाटते? काय नाही, वय नाही, फिटनेस आहे चालू माझी पण। क्रमामध्ये जर बदल केला, तुम्हाला जर स्लॉग ओव्हर एक्सपर्टची जबाबदारी दिली अदर दॅन ओपनर, तर ती स्वीकाराल का? हो नक्कीच, कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये खेळण्याची ताकद आहे। आणि ते आम्ही पाहिलेलं देखील आहे। खरं तर ग्रामीण क्रिकेटमधून तुम्ही खूप चांगल्या मॅच विनिंग इनिंग्स खेळलेल्या आहेत, सिटी क्रिकेटमध्ये देखील चांगला खेळ सातत्याने तुम्ही करत आलेला आहात। परंतु ऐतिहासिक लेट परशुराम टावरे स्टेडियम आणि नंदन पाटील यांचा लव अफेअर आहे का? नक्कीच सर, कारण हा स्टेडियम माझ्यासाठी खूपच लकीली आहे आणि इथे जी स्पर्धा असते ती मी खूपच एन्जॉय करत असतो। थँक्यू सो मच, खूप चांगले खेळलात। पुढील सामन्यांसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू किंग ऑफ द रिंग नंदन पाटील। आणि आता लगेच आपण वळणार आहोत पुढच्या मॅचकडे। इट्स ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स, मजर खान इज देअर। धन्यवाद अजय, धन्यवाद मनीष पाटिल। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। आए दिन बाहर के सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ जगदीश एलेवन और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला है। खेल की शुरुआत हो चुकी है और कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति पे 10 रन बने और 1 विकेट गिरा है जगदीश एलेवन का। देखिए, बाली ट्रॉफी जब होती है तो सिद्दीक जी खाना भी बहुत जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। नंदन पाटिल वाकई में इस ग्राउंड पे उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 10 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया सवालात किए थे अजय गरत ने और मनीष पाटिल ने। खेल की शुरुआत मयूर पाटिल दूर वाले छोर से। मयूर पाटिल फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। मुकाबला सिटी क्रिकेट से चल रहा है। अगला मुकाबला इसके बाद जो होगा उसकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूँगा। मेरे साथ
महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर। टूर्नामेंट को सदाबहार करना है तो फिर अजय खरत का होना ज़रूरी है। स्वीप लगाने की कोशिश, चूके वहाँ पर जगदीश एलेमन टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला चलता हुआ जगदीश एलेवन बनाम बंटी स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद टेम्बोली बनाम शेलू मातावाल बी। स्विंग एंड मिस, फिर अच्छी गेंद। मयूर की अच्छी गेंदबाजी हो रही है अजय। जी हाँ, पहले ओवर में मयूर केने को हमने देखा। अब मयूर पाटिल अच्छी लाइन पकड़ी है। इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर की गेंद थी, बैट्समैन शफल करते हुए खेलना चाह रहे थे। लगातार दूसरी डॉट गेंद इस ओवर में। पहले ओवर में भी 4 डॉट गेंदें बल्लेबाजों ने खेली थी। 3 डॉट गेंदें और 1 विकेट का जो पतन हुआ था वो 1 गेंद। हालांकि 2 बड़े शॉट्स भी आए थे। मयूर पाटिल फिर गेंद को स्वीप करने की कोशिश, फिर डॉट गेंद। सीधे बल्ले से खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं हो रहा है। गेंद पर बराबर नजरें नहीं रख रहे हैं। गेंद के मेरिट पर खासतौर पर बल्लेबाजी नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बैट्समैन ऋतिक को और जगदीश एलेवन को। परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। मयूर पाटिल अच्छा ट्राई, फॉन ड्राइव करते हुए छोटी बैकलिप से मिड ऑन में मिसफील्ड हुआ है, बैकअप किया है पीछे से। इस बीच 2 रन, ये देखिए ओवर थ्रो हुआ है, धोनी बनने गए। एक और रन, भागम भाग मची हुई है और कुल मिलाकर 4 रन भागे। तीसरे अंपायर को पूछा है रन आउट के लिए। दास पाटिल ने छोटी बैकलिप से ड्राइव किया था, मिड ऑन पे मिसफील्ड हुआ। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखिए, मयूर पाटिल ने जब गेंद को स्टंप्स की तरफ थ्रो किया था तो वहाँ पर बैकअप करने के लिए कोई भी खिलाड़ी नहीं था। मिड ऑन पर यदि सफाई से फील्ड करते तो मैक्सिमम 1 रन बन सकता था, लेकिन 3 तो कंफर्म है। यहाँ पर देखना है चौथा रन पूरा हुआ है या नहीं। ये आता हुआ थ्रो, नट आउट। 4 रन पूरे हो चुके हैं। इस 4 रन से जगदीश एलेवन का स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रन, 1 विकेट। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। आज मौसम काफ़ी गर्म है। देखिए, कल रात भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है और ख़ासतौर पर सुबह जो बूंदाबांदी हुई है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, उस वजह से काफ़ी गर्मी है। सीधे फील्डर के पास गेंदबाज काफ़ी आगे खड़े थे थ्रो को कलेक्ट करने के लिए। सिंगल यहाँ पर कंप्लीट और इसके साथ ही मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति। स्कोर हुआ है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जगदीश एलेवन। 16 रन हो चुके हैं। आप BC4 सिटी क्रिकेट का मुकाबला देख रहे हैं जगदीश एलेवन बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से। यस, बंटी स्पोर्ट बोरियोली को 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। उनके जो खिलाड़ी हैं डगआउट में ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो 2 रन हम ऐड कर रहे क्योंकि बल्लेबाजी जगदीश एलेवन की चल रही है। कुल मिलाकर 16 की जगह अब 18 रन, 1 विकेट। देखिए, नेमो के मामले में यहाँ पर काफ़ी सख्ती बरती जाती है और उनका पालन करना ही होगा आपको। आप नेमो का उल्लंघन करोगे तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। पिछले मैच में दोनों टीमों को पेनलाइज किया गया था, अब बंटी स्पोर्ट्स को पेनलाइज किया गया है। 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नया ओवर लेकर गेंदबाज मयूर केने तैयार होते हुए। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं और ये औसत भी अंत तक कायम रखेंगे तो 54 रन बन सकते हैं 6 ओवर्स में।
मयूर केने 3:25 पे खेल की शुरुआत हुई थी। मयूर केने मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन ऋतिक। फील्ड की जमावट बैकवर्ड पॉइंट, मिड ऑफ, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्मेन घेरे में बिल्कुल स्ट्रेटिश मिड ऑफ रखा गया है। इस मरतबा आगे इनको उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ जगदीश 11 का। अच्छा मौका था यहाँ पर ऋतिक के पास, ओवर पिच गेंद मिली थी, उन्होंने प्रयास किया लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का, लेकिन टाइमिंग वहाँ पर 100% देखने को नहीं मिली और बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर भी लगी थी गेंद। अच्छा कैच यश पाटिल द्वारा। आउटफील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग करते रहे हैं इस पूरे सीज़न में यश पाटिल। ऋतिक लौट चुके हैं। इरफान बंटी स्पोर्ट बोरियोली इस वक्त नंबर 5 पे रैंक कर रही है सिटी क्रिकेट में। नंबर 1 पे धनेश, नंबर 2 पे चैलेंज, नंबर 3 पे आरडी, नंबर 4 पे पायनियर, नंबर 5 पे बंटी स्पोर्ट, नंबर 6 पे एसके स्पोर्ट, नंबर 7 पे रिद्धि सिद्धि और नंबर 8 पे शिवास। तो बल्लेबाज फरहान पटेल प्लेयर्स पेवेलियन में लौट चुके हैं, जहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम बैठी हुई है और इरफान भूरे डकआउट में इस समय फील्डिंग करने वाली टीम के खिलाड़ी है, जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो बैठे हुए हैं। 30 हैट्रिक हो चुके हैं और कुल मिलाकर 27 अर्धशतक, जिसमें बंटी स्पोर्ट्स के प्रणव भुईर भी है। गेंद इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। 1 रन से जगदीश 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट। नीलेश देसले फैम टीम है बंटी स्पोर्ट बोरियोली। मयूर केने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सरपंच उप सरपंच कप साउंदे में। मयूर केने इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, यश उसके नीचे आ रहे हैं, कॉलिंग बहुत सही, लेकिन कैच छूटा हुआ। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि यश पाटिल के हाथों से कैच ड्रॉप होते हैं। अभी अभी मैंने जिक्र भी किया था कि आउटफील्ड में इस सीज़न में बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन ये मुश्किल कैच हाथों से छिटकता हुआ। जजमेंट बहुत अच्छा था, काफ़ी दूर से पहुंचे थे गेंद के नीचे, अपने आप को व्यवस्थित भी कर लिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद हाथ से छिटक गई है। 21 रन 2 विकेट। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, क्या दिलकश स्ट्रोक है। 4 रन, लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइडिश खड़ा था, सीधे प्लेट से खेला, लगभग स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ पे 4 रन। पोजीशन में थे बैट्समैन, थोड़ा सा वेट किया उन्होंने, कोहनी को सीधा रखते हुए सीधे बल्ले से ऑफ ड्राइव करने में कामयाब रहे। बहुत ही खूबसूरत चौका। कमाल का शॉट अनिकेत के बल्ले से आता हुआ। गति परिवर्तन, इंतजार किया, टर्न किया ऑफ हिज हिप्स, आउटफील्ड में 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत। कुल स्कोर जगदीश 11 का पहुंचा है 26 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। अच्छी शुरुआत मिली है अनिकेत को, इसको लंबा लेकर जाना होगा। एक अच्छा टोटल यदि बनाना है जगदीश 11 को, तो निश्चित रूप से अनिकेत का अंत तक क्रीज पर टिकना बहुत ही जरूरी। मयूर के ने सामना करेंगे शुभम। ओ पूरी तरह से खोल के रख दिया था। तीसरे अंपायर की मदद, विकेट कीपर ने
स्टंप पे थ्रो दे मारा है, कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारने की कोशिश थी बैट्समैन शुभम की। आइए देखते हैं थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में ये रिप्ले आता हुआ। यस, बैट्समैन आउट। जल्दबाजी की यहाँ पर बल्लेबाज शुभम ने। पिछला सीजन बहुत अच्छा घटा था शुभम के लिए, बाली ट्रॉफी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन आज निराश किया है। सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए, काफ़ी आगे निकल चुके थे, वापस लौटना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाए। गिरने वाला ये कुल मिलाकर तीसरा विकेट, जबकि स्कोर है 26 रन। तीसरे ओवर में अभी भी 1 गेंद बची हुई है। मयूर केनी ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, 1 सफलता मिली थी। इस ओवर की शुरुआत विकेट से हुई, तो 2 सफलताएं मयूर के खाते में है। अगला मुकाबला टेम्बोली स्पोर्ट्स बनाम ग्रामीण क्रिकेट से वो मुकाबला है। टेम्बोली स्पोर्ट बनाम शेलुमा तवल बी। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मयूर के ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, जगदीश 11 26 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन जयेश आए हैं। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर पहुंच गए वहां पर। 1 रन आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है 27, विकेट गिरी है 3। मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ और 3 ओवर के लिए बंटी स्पोर्ट ने जो समय लिया है 17 मिनट 17 मिनट्स। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लिया गया है। सिद्दीक जी, कल बहुत ही बड़ा दिन रहेगा। कल ऑल इंडिया ओपन लीग की शुरुआत होने वाली है बाली ट्रॉफी में। क्या कहना चाहोगे, कौन से खिलाड़ियों को देखने के लिए आप एक्साइटेड है? देखिए, वैसे सभी खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं और ये हम नहीं कह सकते कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, लेकिन कल का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जहां ओपन क्रिकेट का एक अलग ही घमसान हम देखेंगे। हालांकि लगभग जो इन्फॉर्मेशन है मुझे, सभी भारत के सितारे कल यहाँ रहेंगे। पिछले सीजन में भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने को मिला था ऑल इंडिया ओपन लीग का। बादशाह 11 चिता कैंप टीम ने टूर्नामेंट को जीता था, तो बादशाह 11 की बादशाहत क्या इस सीज़न में बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात है। इसी बीच बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया गया है अंपायर द्वारा। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा था, वो भी अब समाप्त होता हुआ। 27 रन बने हैं। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए जगदीश 11 चाविंद्रा के बल्लेबाज। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता इस मैच का, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक गेंदबाजी अच्छी रही है। बहुत अधिक रन्स बल्लेबाजों को बनाने का मौका नहीं दिया गया है और 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट भी किया गया है, जिसमें से एक बल्लेबाज शुभम रनआउट का शिकार बने हैं। 2 सफलताएं मयूर केनी के खाते में, जिनका स्पेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 19 रन खर्च किए उन्होंने। नए ओवर लेकर मयूर पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए। बैटिंग पावर प्ले, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस एक बार फिर से। मात्र 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। एक डीप मिड विकेट पर है, एक लॉन्ग ऑन रखा गया है और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। सर्कल के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट, फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और मिड ऑफ। स्विच हिट की कोशिश पैर पर लगी है और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं बैट्समैन जयेश। एलबीडब्ल्यू।
और प्ले का ही दबाव बन जाता है बल्लेबाजों पर, जिस तरह से खराब शॉट्स देखने को मिलते हैं। स्विच हिट करने का प्रयास किया था, फुलर लेन गेंद बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में पूरी तरह से चूक गए और कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। इस बीच वॉइस ऑफ इंडिया ऋषि पंड्या हमसे जुड़ते हुए, स्वागत है आपका 8वें दिन के खेल में बाली ट्रॉफी 2023 में। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं सूरज। एक और फुलर लेन गेंद इस बार कलाइयों के सारे मोड़ा है। अच्छा शॉट, कम से कम 2 रन यहाँ पर लेना चाहेंगे। जी हाँ, बढ़िया तालमेल, 2 रन पूरे। खाता खुला इस डबल से सूरज का। हल्के हाथों से खेला था, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए। मयूर पाटिल कुक से टीम के लिए, विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के लिए ग्रामीण में काफ़ी सफल खिलाड़ी रहे हैं और सिटी क्रिकेट में भी इस सीज़न में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। किफ़ायती गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार फ्लिक किया हवा के साथ, शानदार शॉट, 6 रन। बल्कि हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन कमाल की टाइमिंग यहां पर, शानदार छक्का। चिकने मुझ पे फिसल आए थे बल्लेबाज, मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे अपने स्ट्रोक को सूरज। आउट होने से पहले उन्होंने बनाया 8 रन। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि स्कोर है 35 रन जगदीश 11 का। टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई जगदीश 11 इस मुकाबले में। आज के दिन का कुल मिलाकर ये चौथा मुकाबला। इसके बाद 5वां मैच ग्रामीण पूल से रहेगा। नए बैट्समैन आए हैं राज पाटिल। कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट, डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट कर दिया है। देखना है 4 या 6, 4 रनों का इशारा। ओ, अब 6 रनों का इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल, मैक्सिमम। राज पाटिल और मयूर पाटिल एक ही टीम के लिए खेलते हैं, कुक से टीम के लिए ग्रामीण क्रिकेट में, और आते ही कदमों का इस्तेमाल किया है, निकल के मारा है, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर उछलता हुआ 41 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर मनीष पाटिल अब मेरे साथ ज्वाइन होते हुए कमेंट्री बॉक्स में। 2 छक्के लगे मनीष इस ओवर में और 2 विकेट भी गिरे हैं। बॅटिंग पॉवर प्ले चल रहा है, उसका फायदा जरूर बल्लेबाज भी उठा रहे हैं। पुनरागमन तणक्यात होते. खरं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रतिस्पर्धी संघ कुठल्या दर्जाचा आहे ते विसरून माझ्या संघाचा दर्जा काय आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न. और इस बार तेज गेंद थी, ये फुलर लेन पैर पर लगी, जरूर अपील भी हुई, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाइस का इशारा, स्विच हिट करना चाहते थे। हालांकि एक बल्लेबाज स्विच हिट खेलने के चक्कर में लेग बिफोर आउट हुए इस ओवर में, लेकिन अब की बार नहीं। अंतिम गेंद पर सिंगल, ओवर समाप्त हुआ। चौथा, स्कोर हुआ है 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर।
3:25 पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता आणि आता 3:50 झालेली आहेत. म्हणजे 4 षटकांसाठी आपण 25 मिनिटांचा कालावधी घेतला आहे. म्हणजे तुम्ही थोडा अतिरिक्त कालावधी घेताय. 2 मिनिटांचा ड्रिंक्स ब्रेक वगळला तरी सुद्धा. तो ओवर रेट को ठीक तरह से मेंटेन नहीं रख पाए हैं गेंदबाज, इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा. नया ओवर लेकर किशोर मुकादम तैयार होते हुए. तो दोनों भी फ्रंटलाइन बॉलर्स अपना कोटा पूरा कर चुके हैं. मयूर का पहला ओवर काफ़ी इकोनॉमिकल रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में हालांकि सफलताएं मिली पर रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए. किशोरला मी बॉल आउट एक्सपर्ट म्हणतो, कारण याच मैदानावर बॉल आउटच्या वेळेला त्याच्या वतीनं यष्टीविधी बॉल हाताळला गेला होता. ही ओळख आहे किशोर मुकादमची. धावसंख्या 42 झाले 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 42 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. जगदीश 11. पहले मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी किशोर मुकादम ने. 1 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे. बायत के स्पिनर है और स्पिनर को डेथ ओवर्स में गेंदबाजी देना इतना आसान फैसला होता नहीं है कैप्टन के लिए. नीचे रहती हुई गेंद हो, शायद इनसाइड एज लगा है. विकेट कीपर के लिए इस गेंद को कैच करना बहुत मुश्किल काम था. इसे बीच 1 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज. किशोरला त्याची गोलंदाजी त्याच्या कारकिर्दीमध्ये थोडी उशिरा मिळाली असं मला थोडं जाणवते. त्याच्या कारकिर्दीकडे लक्ष वेधलं तर गेल्या 2 वर्षांमध्ये त्याने खूप चांगली गोलंदाजी ग्रामीण फॉर्मॅटसुद्धा केली आणि सिटी क्रिकेटसाठी देखील तितकीच दर्जादार गोलंदाजी किशोर मुकादमची आपण पाहिले. देखिए अब मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले की तरफ से हमें एक सूचना मिली है. जगदीश 11 को भी 2 रनों से पेनलाइज किया गया है क्योंकि उनके जो 13th प्लेयर है डगआउट में उन्होंने टी शर्ट नहीं पहना है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से दिए गए हैं. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार क्रीज में डीप जाकर लॉफ्ट कर दिया है. सामने फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर. आसान सा कैच. किशोर मुकादम के खाते में सफलता. स्ट्रोक सिलेक्शन चुकीचं नव्हतं. खूप चांगला स्ट्रोक सिलेक्ट केला होता, पण आपण जर आजच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधलं तर वाऱ्याचा प्रभाव तितकासा फलंदाजांना फायदा मिळवून देत नाही आहे आणि म्हणून इतक्या वेगाने तो स्ट्रोक खेळला तरीसुद्धा जलचीच्या स्वरूपात ते बाद झाले लॉन्ग ऑनला. देखिए हवा के थोड़ा भी विरुद्ध आप खेलते हो तो आपकी टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए. ताकत का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, या फिर आपका स्ट्रोक थोड़ा फ्लैट जाए तो फिर बात बन सकती है. हवा को चीरती हुई गेंद निकल जाती है, लेकिन जब ज़्यादा ऊपर आप खेल जाते हो तो फिर ऐसे में बाउंड्री को पार करना बहुत मुश्किल होता है. हवा का अवरोध मिलता है. अब देखिए काफ़ी ज़ोरदार हवाएं बह रही है. म्हणजे याचा अर्थ जास्त एलिव्हेशन देखील धोकादायक ठरू शकते क्रिकेटचा स्ट्रोक खेळताना आणि त्याचाच प्रत्यय आता आलेला आहे फलंदाजाला. आणि म्हणूनच कधी कधी म्हटलं जातं ना की फ्लॅट बॅटेड स्ट्रोक देखील तितकेच पॉवरफुल असू शकतात. नए बैट्समैन सुमित नंबर 8 पर आए हैं. विकेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं. रेगुलर इंटरवल्स में विकेटें गिर रही है. घूमती हुई गेंद. इस बार बैकफुट पर वेट कर रहे थे बल्लेबाज, अंतिम क्षणों में उसको टर्न किया. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स. शानदार दौड़. 2 रन पूरे. घुमती हुई गेंद और बॅटर को घुमा दिया. स्ट्रोक खेळण्याचा तितकासा आविर्भाव नव्हता फलंदाजाचा, पण असो या ठिकाणी मिळालेल्या एकूण 2 धावा. 2 धावा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत, कारण पहिल्या 4 षटकामध्ये बनवले होते 42 आणि त्या धावसंख्येला 60 ते 65 पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करतोय जगदीश 11 हा संघ. गेंदों की लेंथ में थोड़ा बहुत बदलाव अभी तक देखने को मिला है इस ओवर में. इस बार आगे रखा है. ओहो स्लाइस कर बैठे हैं. हवा में गेंद, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज और बैट्समैन का काम तमाम. सुमित को लौटना होगा पेविलियन में. जसा मी उल्लेख केला होता की किशोर मुकादम एक विश्वासू गोलंदाज म्हणून उदयास आलेला आहे आणि आता त्याची गोलंदाजी आपण पाहतोय. चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहायला मिळते, कारण फलंदाजाला प्रवृत्त करता येते मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी आणि जेव्हा ते प्रवृत्त होतात स्ट्रोक सिलेक्शन चांगलं असते, पण मात्र बॉल आणि बॅटचं कनेक्शन आणि टायमिंग व्यवस्थित जुळवता येत नाही फलंदाजांना आणि त्याचमुळे या षटकात आपण पाहिले 2 फलंदाज झेलचीच्या स्वरूपात बाद होत आहेत. देखिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब लॉन्ग ऑन की तरफ भी खेलने का प्रयास करते हैं, भले ही वो सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे से टर्न शॉट जाता है क्योंकि गेंद स्पिन होकर बाहर की तरफ निकलती है दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए किशोर मुकादम की. और वही हुआ, वहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का फेस थोड़ा ज़्यादा खुला ही रह गया था वहाँ पर और इसी वजह से वो मिडल नहीं कर पाए, स्लाइस कर बैठे थे केवल. और एक आसान सा कैच वहाँ पर किशोर मुकादम ने लपक लिया है. 2 सफलताएं अभी तक उनके खाते में. बहुत ही शानदार ओवर साबित होता हुआ किशोर का. रन संख्या 45. 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. नए बैट्समैन सुजीत.
एक और बेहतरीन गेंद, इस बार ऑन साइड में खेलने का इरादा था बैट्समैन का, लेकिन कुछ खास फुटवर्क देखने को नहीं मिला। गजब की गेंदबाजी मनीष। म्हणजे कधी कधी अजयजी पूर्व नियोजन करून चालत नाही. विथ द स्पिन खेळताना तुम्हाला स्ट्रोक सिलेक्ट देखील तितक्याच चांगल्या आत्मीयतेने करायचा असतो आणि तेच सिलेक्शन या षटकामध्ये कुठल्याच फलंदाजाचं पाहायला मिळालं नाही. एक और बेहतरीन गेंद, इस बार फुलर लेन थोड़ा तेज़ किया था, गेंद की ट्रैजेक्टरी में बदलाव, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंद, शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त होता हुआ किशोर मुकादम का, केवल 3 रन खर्च किए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 45 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर जगदीश 11 चाविंद्रा। वक्त ज़्यादा लिया गया है, 5 ओवर्स के लिए 30 मिनट का वक्त लिया गया है, जिस वजह से अब एक अतिरिक्त खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर रखना होगा यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन को। वीआईपी डाइस का नज़ारा आपके स्क्रीन पर था। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन्स बन रहे हैं। पहले 2 ओवर में 18 रन थे, 3 ओवर में 27 थे और अब 5 ओवर के बाद 45 है। अभी भी वो 9 का जो करंट रन रेट है वो चल रहा है, इसको बढ़ाया जा सकता है। राज पाटिल क्रीज पर है, जो कि एक खतरनाक ऑलराउंडर है। राहुल के ने आक्रमण पर छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, ओ कोई फील्डर हिल भी नहीं पाया। बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन। बंदुकीतून गोळी निघाली आणि थेट निघून गेली स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारण्यासाठी काय फ्लॅट बॅटेड स्ट्रोक पाहायला मिळाला. पुल करताना बॉलला पाठवलं आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक फक्त पाहतच राहिलाय, कारण त्याला माहिती आहे की त्याच्या आवाक्यामध्ये बॉल नाही आहे आणि म्हणूनच हा छोटासा गॅप क्लिअर करताना हा दर्जेदार चौकार खेचलेला आहे फलंदाज राजने काम केलंय आज. इनका बैट स्पीड देखते ही बनता है, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच शॉट फाइन लेग पर, राज के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम, एक और खिलाड़ी आउट. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्विक रिप्लाईज आणि तो रिप्लाय लगेचच मिळालेला आहे. पहिल्याच बॉलवर चौकार आला आणि काय दमदार चौकार खेचला होता आणि पुन्हा एकदा बॅट स्विंग तर प्रॉपर पाहायला मिळालं, पण लिडिंग एज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या मागे कलेक्ट केला गेला आणि चांगलं दर्जेदार प्रदर्शन गोलंदाजीचं राहुल केणेचं पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकाची जबाबदारी त्याने उचलले. पहिल्या बॉलवर चौकार जरी आला तरी देखील पुढच्या बॉलवर तो आत्मविश्वास परत मिळवतोय. धावसंख्या थांबलेली आहे ती म्हणजेच 49 या आकड्यावर. बघा, जगदीश 11 या संघाला सुद्धा 2 धावांची पेनल्टी आहे, कारण त्यांचा 13 मेंबर हा गणवेशामध्ये नव्हता जेव्हा अझीम अब्दुल्ले यांनी लक्ष टाकलं होतं. बघा, खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत या ठिकाणी. पंच कमिटी तर आहेच, पण मॅच रेफरी सुद्धा आहेत आणि तुमचं वर्तन मैदानाच्या आत आणि मैदानाच्या बाहेर कमिटीच्या नियमांच्या अंतर्गत असायला हवं. मात्र 2 विकेट्स अब बचे हुए हैं, 4 गेंदों का खेल अभी भी पारी में शेष है। विकेट काफ़ी ज़्यादा गवा दी है जगदीश 11 ने। राज पाटिल ने आउट होने से पहले 11 रन बनाए। नए बैट्समैन आदेश आए हैं, शफल किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को टर्न किया है डिप स्क्वायर लेग पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। जितना अच्छा शॉट था उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। सिंगल यहाँ पर मिला है और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए जगदीश 11 के। जगदीश 11 संघ देखील एक ताकदीचा संघ आहे आणि त्याची ताकद आपण नेहमीच पाहिलेली आहे आणि आज सुद्धा तीच ताकद दुपारच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळते. कारण जरी क्रमांक बघा ना, फलंदाजाचा कितवा आहे, 7वा, 8वा, 9वा, जे फलंदाज खेळत आहेत ते देखील तितक्याच आत्मीयतेने फलंदाजी करत आहेत. जणू काही पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर जे स्ट्रायकर बॅटर्स फलंदाजी करतात तशाच पद्धतीचे स्ट्रोक आता आपल्याला या शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळत आहेत जगदीश 11 या संघाकडून. अगला मुकाबला ग्रामीण पुल से देखना मत भूलिएगा। इस बार धीमी गति की शॉट गेंद, उसको स्मैश कर दिया है रूम बनाकर कवर्स के ऊपर से। फील्डर को चेस है वहां पर, अच्छा वहां पर चेस देखने को भी मिला, बढ़िया फील्डिंग। ओहो, थ्रो उतना सटीक नहीं था और महेंद्र का भी यहाँ पर निशाना चूकता हुआ और आखिरकार 3 रन पूरे। ये मूल्यवान रन्स है। 3 रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर। एक शॉट आहे म्हणजे 2च असतील. येस, माफ करा, 1 फॉर दी. वन फॉर दी ओवर का इशारा किया था अंपायर ने, बाउंसर घोषित किया था उस गेंद को। इस बार पैर पर लगी है, सवाल पूछा गया और उसका जवाब मिला, बैट्समैन आउट।
या अगोदर आपण पाहिल्या तर 3 धावा आणि त्यानंतर अगदी बॉल जो आहे तो स्टम्प टू स्टम्प अटॅक ठेवणारा इम्पॅक्ट ऑन दी पॅड आणि प्लम LBW इझी डिसिजन फॉर अंपायर गोकुलदास पाटील. आणि अशा पद्धतीने मात्र हा धक्का बसतोय 9वा टीम जगदीश 11 या संघाला. धावसंख्या पोहोचते 9 गडी बाद 53 धावा. अगले मैच के टॉस के लिए अंतिम ऑफिशियल कॉल है दोनों भी टीमों के कप्तानों के लिए. शिलू माता वर्ल्ड बी और 9 गडी बाद 53 धावा झालेल्या आहेत. आणि आता 5 बॉल संपलेत या शेवटच्या षटकातले. शेवटच्या बॉलवर काय पाहायला मिळेल? टिम्बोली और शिलू माता वर्ल्ड बी के बीच में अगला मैच खेला जाएगा. अंतिम गेंद, अंतिम विकेट. इस बार घुमाया है गेंद को, टाइमिंग अच्छी है और उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर किशोर मुकादम की. निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है. क्या रनआउट का मौका है? जी हाँ, मौका तो था, वहां पर देखना है बैट्समैन पहुंचे या नहीं. तीसरे अंपायर की मदद ली गई है इस आखिरी गेंद पर. किशोर इम्प्रेस करतोय बघा. आडव्या पडीने खेळलं होतं, चांगला स्ट्रोक सिलेक्ट केला होता आणि बॉल तर सीमारेषेच्या बाहेर जाणाराच होता, पण अगदी झाडावरचा आंबा काढावा तशी उंच उडी घेतली आणि त्याने बॉलला हात घेतला आणि त्याने थ्रो केला बॅटिंग एंडला. त्या ठिकाणी तिसऱ्या पंचाची मागणी केलेली आहे आणि पंचांचं डिसिजन येते. पुन्हा एकदा ते रिप्ले करतील, चेक करतील, शहानिशा करतील निर्णयाची. आणि फलंदाज आहे बाद, विकेट डाऊन आणि म्हणजे ते एकच धाव असणार आहे. आणि अशा पद्धतीनं पहिला डाव संपलाय. जी हाँ, पूरी टीम भी आउट हो चुकी है और पूरे ओवर्स भी खेले. जगदीश 11 ने बनाया है 54 रन और 55 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम के सामने. आइए अब सीधे रुख करते हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स का, जहां पर मौजूद है सिद्दीक भाबे दोनों टीमों के कप्तानों के साथ. धन्यवाद अजय, धन्यवाद मनीष. आइए इस वक्त हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में. मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10PL हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं. मुकाबला है JH टिम्बोली बनाम शिलू माता वर्ल्ड बी और इस टॉस बॉक्स को स्पॉन्सर किया असफर बुलिंचकर और एक्स मेयर जावेद दलवी ने. धन्यवाद सिद्दीक भाभी जी. आइए मैं आपको टॉस कॉइन बताना चलूँ. पायनियर स्पोर्ट्स जिसकी 50 साल से भी पुरानी कहानी है. पायनियर ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं और पायनियर स्पोर्ट्स यजमान है इस टूर्नामेंट के. और एक तरफ बाली ट्रॉफी 2023. और इस टॉस को अंजाम देने के लिए पायनियर की तलवार द सोर्ड ऑफ पायनियर जुल्फिकार मोमिन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. जुल्फिकार मोमिन इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलने में माहिर बल्लेबाज. वेलकम जुल्फिकार. बाली ट्रॉफी कहना है शिलू माता वर्ल्ड बी के कैप्टन का और आया क्या है? यस, ये रोलेक्स मेडिकेयर का किटबैक हम आपको दे रहे हैं. फाद दलवी और मनसब मुल्ला की देन. बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हमसे जुड़ने के लिए. शेलू माता वर्ल्ड हा संघ जर म्हटलं तर भिवंडीमध्ये अगदी आदर आणि सत्काराने या गावाचं नाव घेतलं जाते, याचं क्रिकेटचं नाव घेतलं जाते. आणि या संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना आज टेंबिवली समोर एक महत्त्वाची लढत आहे. निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करण्याचा. आणि मी बघितलं तुम्ही ग्रामीण खेळता, सिटी खेळता, दुपारी खेळता, संध्याकाळी खेळता, सकाळी खेळता. मग स्वतःला ॲडजस्ट कसं करता वेगवेगळ्या फॉर्मॅटसाठी आणि वेगवेगळ्या टीमबरोबर तुमचं कॉम्बिनेशन बसवण्यासाठी तुम्ही काय करता? सर, हा क्रिकेट असा खेळ आहे की 4 महिने आपल्याला ॲडजस्टमेंट करूनच खेळायला लागते. जिथे चान्स भेटेल तिथे खेळायला प्रत्येक खेळाडूला आवडते. ग्रेट, खूप खूप धन्यवाद. आदित्य भुईर है मेरे साथ. आदित्य, देखिए टेम्बोली का क्रिकेट जैसे बाली का शो सुपर से ऊपर है, वैसे टेम्बोली स्पोर्ट्स का इस सीज़न का क्रिकेट सुपर से ऊपर है. टॉस जीते तो आदित्य क्या करते? फील्डिंग ही कर दें. आपको बल्लेबाजी दी गई. बताइए कि बल्लेबाजी करते हुए क्योंकि आपके तमाम बैट्समैन इन फॉर्म हैं, कितने रन तक जाना चाहेंगे? 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे.
ये बताइए आपके और शेलुमतावल बी के बीच में इस सीज़न में कोई मुकाबला हुआ है? अगर हुआ है तो रिजल्ट क्या था? नहीं हुआ है, 2 सीज़न नहीं हुआ है। क्या बात है, पहली मर्तबा बाली में मैच होने जा रहा है। शेलुमतावल बनाम जे टेम्बोलिका। द न्यूज़ फ्रॉम द डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स। शेलुमतावल बी वन द टॉस सिलेक्टेड बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे राज पाटिल को लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन पीटीसी के वंडर बॉय बबलू पाटिल। 1 रन बना चुके हैं। इस मर्तबा हवा में गेंद और आउट हो गए बैट्समैन प्रणव भुईर। इस सीजन में एक अर्धशतक लगाया था प्रणव ने, 0 का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए। मेरे साथ कमेंट्री में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ने जा रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत अटपटे अंदाज से खेला था। गेंद सीधी मिड ऑफ पे और राज पाटिल के लिए हम कह सकते हैं वाह ताज नहीं वाह राज। लक्ष्य है इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरियोली के सामने कुल 55 रनों का। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं विक्की भंडारी। नॉन स्ट्राइक पर पीटीसी के वंडर बॉय बबलू पाटिल। राज पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए भंडारी को स्विंग कर दिया ऑन साइड में, बुलेट शॉट, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेल दिया। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, पुल और हुक, ये ऐसे शॉट्स है जहाँ पे बॉल को लेंथ को जल्दी पहचानना अगर आपको आ गया तो समझो आपको चौका छक्का मारना आ गया। बहुत ही दिलकश अंदाज में शुरुआत हुई उस स्ट्रोक के ज़रिए वहाँ पर बैटर विकी द्वारा, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुँचा है 5 पर। 5 रन 1 विकेट गंवाने के बाद लक्ष्य है बंटी स्पोर्ट के सामने 55 का। राज पाटिल ओ छेड़खानी की थी, बच गए वहाँ पर। लेट रिवेट रहा था बल्लेबाज का। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2023 आए दिन बाहर के। एक बात तो है कि बंटी स्पोर्ट नंबर 6 पे रैंक कर रही है इस सीज़न में, नंबर 5 पे रैंक कर रही। राज पाटिल स्विंग एंड मिस, बढ़िया वापसी। सिद्दीक भाई, आपने एक चीज़ गौर की कि इसके पहले वाली गेंद पर टर्न धीमा था और बाउंस अच्छा था। इस बार बॉल थोड़ी फ्लैट थी और तेज थी। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बॉलिंग। अलग टप्पा, अलग दिशा, अलग गति, इसका मिश्रण दिखाते हुए राज। कमाल का वेरिएशन राज की गेंदबाजी में हम देख रहे हैं। राज पाटिल ओ काफी बैठ गई गेंद। ये गेंद खतरनाक तौर पे नीचे बैठी थी, बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर सकते थे। किस्मत वाले रहे कि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप था। 1 ओवर की समाप्ति, 5 रन, 2 रन पेनल्टी। 2 रन पेनल्टी के दिए गए हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेट गिरा है 1, 5 ओवर बचे, रन चाहिए 48। मेरे ख्याल से अच्छी शुरुआत है बंटी स्पोर्ट्स। आपने जैसा जिक्र किया कि स्टैक रैंकिंग में वो 5वें नंबर पर है। सिद्दीक भाई, मेरा ये मानना है कि स्टैक रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, एक दो अच्छे मैचेस या एक अच्छा टूर्नामेंट होने पर आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि बंटी स्पोर्ट्स का जो गुडविल बना हुआ है वो गुडविल के मुताबिक वो खेले। मतलब जो बंटी स्पोर्ट्स के चाहने वाले बोरीवली और अतराफ के, वो चाहते हैं कि बंटी स्पोर्ट्स का जो परचम है वो हमेशा लहराता रहे, बंटी स्पोर्ट्स जीतती रहे, सेमीफाइनल और उसके आगे तरक्की करती रहे। तो ये मेरे ख्याल से एक कंसिस्टेंसी वाली बात होगी और ये मैच में जो स्कोर है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेस कर पाएंगे। यस, पिछले सीजन में ये टीम नंबर 2 पे थी। नीलेश देसले फैम टीम है बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से तिरछे रनअप से स्विच हिट किया है। ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल के हैं, पीटीसी के वंडर बॉय बबलू पाटिल। या तो ये जल्दी चले जाते हैं या मैच लेके चले जाते हैं। बहुत आसान गेंद थी, स्विच हिट भले ही लगाया हो, उनके पास एक अच्छा कद है और छाती के थोड़ा नीचे आती हुई गेंद, और फिर वो जो स्विच हिट था वो देखते ही बन रहा था। अफलातून टाइमिंग के जरिए लगने वाला ये चौका, और ये चौके ने चौका दिया। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 11 रनों पर। बिल्कुल, पिछले मैच में 23 रन बनाए थे। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। सुजीत गेंदबाज है। सिद्दीक भाई, आपने देखा टेनिस क्रिकेट में बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसा गेंदबाज देख रहा हूं जिसका रनअप जो है स्लांटिंग रनअप है, तिरछा रनअप है। जिस तरह एंगस फ्रेजर, माल्कम मार्शल तिरछा दौड़कर आते थे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक रनअप कि वो तिरछा दौड़कर आते हैं। अमूमन ये दृश्य देखने नहीं मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी याद दी अपने इंग्लैंड के एंगल फ्रेजर और माल्कम मार्शल। वेस्ट इंडीज के गति परिवर्तन, गेंद को आने दिया, अपर कट किया है, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पे जा रही है। 3 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं। 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुकसे का 15 रन। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल ये टीम सेमीफाइनल मुकाबला आ रही थी धनेश कुकसे से। बहुत ही रोमांचक कट टू कट मैच रहा था बाली ट्रॉफी का। भिवंडी के शहरी क्रिकेट की यही खास बात है, एक सीज़न आप अलग नंबर पर, दूसरे सीज़न आप एक अलग नंबर पर, तीसरे सीज़न पे अलग नंबर पर, निरंतरता बनाए रखना ये आसान नहीं रहा है टीमों के लिए। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, बढ़िया कैच, कैचेस विनिंग मैचेस, वाटर टेकन बाय राज पाटिल। आज हर जगह राज पाटिल है, वाह ताज नहीं वाह राज। और क्या खूबसूरत अनुमान लगाया। देखिए, दिखने में आसान कैच था लेकिन मेरी नज़र में वो ब्लाइंडर था। हाथों को एक्सटेंड करते हुए, खींचते हुए ऊपर ले जाना, शरीर के संतुलन को बनाए रखना, गेंद के ऊपर नजरें गड़ाए रखना, ये कई मल्टीटास्किंग एक साथ उन्होंने की है। और वाकई में राज जो है उसका रिंग के अंदर राज चलता हुआ और बेहतरीन कैच को अंजाम भी दिया। देखिए, ओवरऑल BC4 के सीजन में सबसे फोकस पे जो खिलाड़ी है वो चैलेंज का योगेश भालेकर। एक मैन ऑफ द सीरीज, 2 बेस्ट बॉलर, 1 बेस्ट बैट्समैन। उसके बाद चैलेंज के कैप्टन सचिन भुईर, 1 मैन ऑफ द सीरीज, 2 बेस्ट बैट्समैन। उसके बाद हम देखते हैं भावेश पवार, 2 मैन ऑफ द सीरीज धनेश के। उसके बाद रईस बिल्डर के प्रथमेश ठाकरे जो 10 PL के भी मैन ऑफ द सीरीज थे, 2 मैन ऑफ द सीरीज। उसके बाद कुमार गुण, 1 मैन ऑफ द सीरीज, 1 बेस्ट बैट्समैन। उसके बाद महेंद्र मागे, 2 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। और उसके बाद धनराज, 2 बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। इस मरतबा कट करने की कोशिश, ज़बरदस्ती में कट करना चाहते थे नए बैट्समैन ऋतिक गड़क लेफ्टी बैटर है और इसके लिए गेंदबाजी की जो लाइन और लेंथ है इसके ऊपर भी सुजीत ज़रूर प्लान बनाकर गेंदबाजी करना चाहेंगे। डबल धमाका ये तमाम खिलाड़ी हैं, जबकि भालेकर 4 अवार्ड हासिल कर चुके हैं और सचिन भुईर 3। राइट आर्म ओवर द स्टम्प्स। ऋतिक को हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया है गेंद को, छोटी बैकलीफ का सहारा लेते हुए
2 रन बना लिए बैट्समैन ने। ऋतिक गढ़क का 2 रन से खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर 17 रन 2 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद। नहीं, अभी भी मेरे ख्याल से एक अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। 38 रन उन्हें और बनाने हैं बचे हुए 4 ओवर्स में, और स्कोर जो है इस वक्त मेरे ख्याल से एक समाधान कारक स्कोर जरूर कहा जाएगा। 2 विकेटें गिरी है, 17 का स्कोर है। पहली पारी में देखें तो 2 ओवर के बाद स्कोर था 18, दूसरी पारी में स्कोर है 17। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही बबलू आउट होकर चले गए हों, प्रणव आउट होकर चले गए हों, विकी और ऋतिक गढ़क ये दोनों अगर युवा उदयमान खिलाड़ी है और इनके ऊपर 24 गेंदों में 38 बनाने की चुनौती। देखिए, आने वाले बैट्समैनों में महाराष्ट्र के फिनिशर माइटी महेंद्र मागे का आना बाकी है। 17 रन 2 विकेट, लेकिन जगदीश शेलवन ने ये मैच बना दिया है। मौसम बहुत ही सुहाना, तेज हवाएं बहती हुई। राज पाटिल उछाल दिया गेंद को, 6 रन। गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की। भंडारी का जबरदस्त शॉट। वाकई में जिसके बल्ले में रनों का भंडार छुपा हुआ है, ऐसे भंडारी, और बिल्कुल गेंद के नीचे आई थी और ऐसा लगा मानो क्रिकेट नहीं गोल्फ खेल रहे हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने बल्ले को टी ऑफ किया, बॉल सीधी हमारे मुख्य स्टेज के दाईं ओर चली जाती हुई 6 रनों के लिए। और इस तरह के शॉट्स जो है बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तो बढ़ाती ही है, लेकिन डगआउट में बैठे हुए जो अन्य खिलाड़ी हैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है कुल मिलाकर 23, 2 विकेट के नुकसान पर। सही कहा आपने। इरफान बुरे डगआउट में इस वक्त बंटी स्पोर्ट के खिलाड़ी बैठे हैं। 23 रन 2 विकेट। राज पाटिल सामना करें भंडारी। एक और ऊंचाई की तरफ मिस टाइम स्ट्रोक है, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुकसे का स्कोर सिल्वर जुबली में जाता हुआ 25 रन 2 विकेट। विकी भंडारी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है दोनों ओपनिंग बैटर्स जा चुके हैं। ऐसे में उनके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक चौका एक छक्का लगाकर बेहतरीन पारी इस वक्त खेल रहे हैं। राज पाटिल स्विंग एंड मिस, थोड़ा गति परिवर्तन किया था राज ने। देखिए, बंटी स्पोर्ट बोरियोली जैसी मजबूत टीम को भी इस वक्त ज़बरदस्त चुनौतियां मिलती हुई जगदीश 11 चाविंद्रा की तरफ से। राज पाटिल फुल टॉस गेंद मोड़ दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी। 1 रन ऑफ हिज हिप्स फ्लिक कर दिया था फ्रंट फुट पे आकर। 26 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। मेरे ख्याल से अभी भी मैच अच्छे लेवल पे चल रहा है। 29 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच। और यहाँ पर देखिए सिद्दीक भाई, एक अच्छा ओवर दोनों टीमों के लिए बाजी पलट सकता है। बॉलिंग में अच्छा ओवर अगर एक आया तो पलट जाएगा जगदीश 11 चाविंद्रा के लिए। बल्लेबाजी में अगर एक अच्छा बेहतरीन ओवर आ गया 15-17 का तो बात बन जाएगी बंटी की। स्विच हिट की कोशिश। इतने सारे स्ट्रोक्स होने के बावजूद बल्लेबाज ने वो शॉट खेलने का ख्वाब क्यों देखा, ये जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने गेंद को वहां पर वेस्ट कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इस मरतबा फ्रंट फुट पे फ्लिक करना चाहते थे वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 27 रन 2 विकेट। मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ। 28 रन और चाहिए, 27 रन बने हैं। तीसरा ओवर जारी है। 6 ओवर का मुकाबला है शहरी क्रिकेट का। स्विच हिट किया है, गेंद जारी है इस वक्त कवर में, कोई मौका नहीं। अंपायर का इशारा, 6 रन। गॉड गिफ्टेड टाइमिंग कहा जाएगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भले ही था, लेकिन टाइमिंग देखिए, स्विंग देखिए,
सिद्दीक भाई, अगर आपने बचपन से लॉन टेनिस का खेल देखा हो तो फोरहैंड और बैकहैंड ये दो प्रकार के शॉट्स लॉन टेनिस प्लेयर को खेलने पड़ते हैं। क्रिकेट में भी कुछ इसी तरह है, विथ स्ट्रेट बैट एंड विद अ स्विच इट। देखिए किस तरह से उसको उन्होंने अंजाम दिया, और ज़रूर मेरे को लग रहा है कि ये बल्लेबाज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह के शॉट्स की, जब जाके उस पर महारत हासिल की। और प्रिंस मूवीज़ के कैमरा ने उसको आखिरी वक्त तक सतनाम लाइट हाउस, पंकज असलानी साहब जिन्होंने 30% डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है, उनके बैनर पर जाकर लगती हुई गेंद 6 रनों के लिए। देखना है कि अंपायर ने पूछा है कि ये 4 हैं या 6 हैं। तीसरे अंपायर को ये निर्णय सौंप दिया गया है और देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। चार रन है, क्योंकि थोड़ी 2 इंच आगे गिरी थी गेंद। नहीं, और अंपायर जो कहेगा वो फाइनल है। देखिए क्रिकेट के मैदान में अंपायर और ऑफिस में बॉस, इनसे बहस नहीं करते। जो अंपायर हैं वट एवर दे से इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, और इसीलिए अंपायर्स रखे जाते हैं। लेकिन 6 आए या 4 आए, रन आए ये अहम बात है। वहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के लिए 3 ओवर के बाद स्कोर है 31, यानी कि अब बची हुई जो 3 ओवर्स है उसमें मैच जीतने के लिए रन चाहिए 24। और माइक्रोफोन पे जुड़ते हुए इस वक्त मेरे साथ हरीश पंड्या आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। राज 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, विकी खेल रहे 9 बॉल 16, ऋतिक गड़ग खेल रहे 4 बॉल पे 6 रन बनाकर। और नए ओवर को प्रारंभ करेंगे सेठ हाजी समद स्टैंड से आदेश, और आदेश के सामने बैटर रहेंगे इस वक्त विकी भंडारी। भंडारी ने गेंद को टप्पा खाने दिया और देखिए इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेला, यह सुनिश्चित किया कि बॉल आउटफील्ड में जाएगी और रन को मुकम्मल किया जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहला विकेट 1 पर गिरा, दूसरा 15 पर गिरा है। उसके बाद 17 रनों की साझेदारी, लेफ्टी राइटी बल्लेबाजी का मिश्रण हमें देखने को मिल रहा है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के लिए। बंटी स्पोर्ट्स वाकई में एक मजबूत टीम है, एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है। दूसरी ओर जगदीश लेवन चाविंद्रा, इन्हें चाहिए कि विकेटें गिराते रहें। लेफ्ट आर्म राउंड, और जैसे ही डब्बा खाया वहां पर बहुत ही नजाकत के साथ उस बॉल को खेल दिया। फाइनल बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, शानदार चौका, और ये चौके की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 36 पर 36, 19 रनों की दरकार। गर्मियों के दिन आ चुके हैं और यहाँ पर मुंबई में और महाराष्ट्र में हमने देखा कई जगहों पर हल्की सी बूंदाबांदी कल रात में, आज सुबह जल्दी भोर के वक्त हुई है। ये एक वजह भी है कि मैदान थोड़ा सा हमें जो कत्थई रंग है वो थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है। स्टंप्स के करीब आकर एक और खराब गेंद, और अब इस तरह की गेंद पर तो आंख पर रुमाल बांधकर भी खेला जाएगा। प्रेडिक्टेबल बॉलिंग, और विकी भंडारी के साथ साथ अब बैटिंग का मजा लेते हुए ऋतिक गड़ग को अगर देखें तो अब तक 2 चौके लगा चुके हैं और गड़ग का स्कोर है इस वक्त 11। 17 पर खेल रहे विकी भंडारी। 37 फॉर 2, 18 की दरकार, चौथा ओवर। इस बार धीमी गेंद थी, आदेश ने यहां पर अब एक अच्छा काम किया। बॉल के गति में थोड़ा सा बदलाव लाया, जिसके जरिए बल्लेबाज जो है उसको चकमा दिया गया है। बल्लेबाज को भी अब थोड़ा सावध होकर खेलना पड़ेगा क्योंकि पिछली गेंद बिंदी गेंद रही है। 37 फॉर 2, चेजिंग 55। इस बार बैठक शॉट, और क्या स्लॉग में लिया है, उस गेंद को स्वीप किया है बिल्कुल विकेटों के पीछे, और शालीन अंदाज में गेंद भागती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। उत्कृष्ट टाइमिंग, बैठक स्वीप। विकी भंडारी रनों का भंडार है,
अन्न भंडार में जाए तो अलग अलग प्रकार के अन्न मिलेंगे, वैसे विकी भंडारी इनकी बल्लेबाजी में अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स है। 41 for 2। अब 1 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा 2 विकेट पर 42 रन। ये भागीदारी अब 27 रनों की इन दोनों के बीच में। आदेश ने अपना ओवर पूर्ण किया। 4 ओवर के बाद 42 और अब 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए। आदेश ने अपने 1 ओवर में 9 रन दिए। इसके पहले हमने देखा राज पाटिल, इन्होंने 2 ओवर का कोटा पूरा किया है। सुजीत, जिनको एकमात्र ओवर मिला था, उन्होंने 10 रन देकर 1 विकेट लिया है। नियमित अंतराल पर विकेटें नहीं गिरी। पहले 2 ओवर में जरूर हमने विकेटों को देखा, लेकिन ओवर नंबर 3, ओवर नंबर 4 में विकेट बिल्कुल भी नहीं ले पाए हैं जगदीश इलेवन चाविंद्रा। और अभी है बैटिंग पावर प्ले का निर्णय। 12 में 13। आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब सुजीत के छोर को बदला गया है। पहला जो ओवर सुजीत का था वो सेठ हाजी समद स्टैंड से था, और अब जो गेंदबाजी करने जा रहे हैं वो परशुराम टावरे स्टेडियम एंड से। स्वर्गीय परशुराम टावरे साहब, जिनकी स्मृति में ये स्टेडियम का नामकरण हुआ। नए ओवर की पहली गेंद, बहुत अच्छा टप्पा था, बल्लेबाज के रेंज में नहीं दी थी। बहुत अच्छा रिलीज। तिरछे एक्शन में आते हुए गेंदबाज को देखने का एक अलग मजा है। माल्कम मार्शल बीइंग द स्पीयर हेड ऑफ स्लांटिंग रनअप बॉलर्स। वैको मैको ये नाम से जाने जाते थे वेस्ट इंडीज में। इस बार अच्छी रिलीज और ऑन द राइज पुल कर दिया है इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, आलीशान सिक्सर विकी भंडारी का। विकी की बल्लेबाजी की वैरायटी की तारीफ की जाए उतनी कम है। जिम्मेदारी के साथ एक परिपक्व पारी खेलते हुए विकी भंडारी, जो पड़ रहे गेंदबाजों पर भारी, चाय के साथ खारी, कॉफी के साथ मारी। अब बल्लेबाजी में विकी भंडारी। इस बार बीट जरूर किया है सुजीत ने। एक युवा खिलाड़ी है सुजीत, छरहरा बदन उनका, एक अच्छा रनअप है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सुजीत की लगी, उनकी गेंदबाजी में एक रिदम है। जब वो दौड़ते हैं एक रिदम लेकर, एक लय में आते हैं। 48 पे 2। इस बार फुलर लेंथ की गेंद, अपील। हालांकि गेंदबाज की अपील में विकेट कीपर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब गेंदबाज को लगता है आउट नहीं और विकेट कीपर को लगता है, या कभी कभी दोनों को लगता है, कभी कभी गेंदबाज को नहीं लगता, विकेट कीपर को लगता है। ओह व्हाट अ शॉट! स्लॉग स्वीप, बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद ताजा करता हुआ ये गगनचुंबी छक्का, और गेंदबाज हक्का बक्का। अब स्कोर हो गया 54। व्हाट अ शॉट! इंप्रूवाइज करते हुए, और अब 1 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। और योगायोग की बात यह, साहिबा मोमिन के उनका जो टी शर्ट का कलर है वो भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की याद दिलाता हुआ। जस्ट वन टू विन। और इसके साथ ही इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया है। फतेह मुबारक हो बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली, आपने बहुत ही लाजवाब विजय हासिल की। जगदीश इलेवन चाविंद्रा, कहीं ना कहीं आपके पास स्कोर कम पड़ गया, और जो कम स्कोर था उसको चेस कर दिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि आप मैच को 5वें ओवर तक ले आए, और बचे हुए मैचेस के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स बाय विकी भंडारी। 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे विकी भंडारी, और उनका अच्छा साथ निभाते हुए ऋतिक गड़क। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। विकी की बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी आज पड़ गई फीकी। तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब
स्ट्रोक सिलेक्शन रहा, और अभी अभी जो स्लॉक स्वीप खेला था उन्होंने, दैट वाज शॉर्ट ऑफ द मैच। तो अभिनंदन दोनों टीमों का, और आइए अब सीधा चलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शुक्रिया। अजीम भाई जहाँ कहीं भी हो माइक से राब्ता करें। अजीम भाई। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, साहिबा मोमिन आपको याद कर रहे हैं। थैंक यू। आइए दोस्तों, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10PL हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम हमारे तमाम स्पॉन्सर हैं उनको विशेष धन्यवाद करेंगे। मांगीलाल पालीवाल, रोकड़ा रास्ता। देखिए, शेयर बाज़ार में कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सिटी, आपका विशेष धन्यवाद। कोंडा गांजंगी, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सिटी, आपका विशेष धन्यवाद। सुरेश मात्रे, बाल्या मामा, एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट, फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। आरके बिल्डर के रणधीर मात्रे, सुधीर मात्रे, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। गोल्डन जोड़ी, बाला पाटिल और सदा पाटिल, 40+ सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव ढोले, गोल्डन मैन, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। टॉस बॉक्स के लिए गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलीचकर, अफसानवी शख्सियत, एक्स मेयर जावेद दलवी, शुक्रिया। प्लेस पवेलियन के लिए मापोली की आन बान शान फरहान पटेल, आपका शुक्रिया। मापोली की तारीख साज शख्सियत इरफान भुरे, आपका शुक्रिया। सतनाम लाइट हाउस, आपके घरों को रखे रोशन, पंकज भाई, आपका विशेष धन्यवाद। O2 लाइव पानी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और O2 लाइव पानी आपकी प्यास बुझाए। शाहिद पापा और फैयाज अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ MLA महेश चोगले जी, आपका विशेष धन्यवाद। कल उनका जन्मदिन है। रवि सावंत, आपका विशेष धन्यवाद। SK स्पोर्ट्स के शादाब कोतकर जी, हमारे कैप स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे, बालाजी इंडस्ट्रियल, ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, विशेष 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 धन्यवाद, क्योंकि कलरफुल ड्रेसेस से इस बाली ट्रॉफी को कलरफुल बनाया। अनंता ठाकरे, सुभाष ठाकरे, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर, विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर इन द मेमोरी ऑफ वंदना मात्रे, विशेष धन्यवाद। 70-70 स्पोर्ट, 70-70 ड्रेस, 70-70 लाइव, 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 बैट्स, तारीफ सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। जानवी एथनिक स्टूडियो एंड जानवी टेक्सटाइल कलेक्शन में जान चाहिए तो जानवी जाइए। नरेश निपुरते और रितेश गोरसे, आपका विशेष धन्यवाद। रोलेक्स मेडिकेयर, हर मर्ज की दवा दस्तियाब है। फात दलवी और मनसब मुल्ला, आपका शुक्रिया। धन्यवाद सिद्दीक भाई। हम आभारी हैं। डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी लाहौटी कंपाउंड में डी साकरिया का शोरूम है। चेतन साकरिया और सादिक भाई आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए तैयार है। एक बार विजिट कीजिए, और चाहे शादी हो, वलीमा हो, सगाई हो, हाउस वार्मिंग हो, बहुत ही बढ़िया एथनिक कलेक्शन आपको वहाँ मिलेगा। AA मोबाइल स्टोर, अगर आपका मोबाइल टूट चुका है, फूट चुका है, नया मोबाइल लेना चाहते हैं, मोबाइल की दुनिया का एक अच्छा नाम, बड़ा नाम, AA मोबाइल स्टोर, अबुल अंसारी और अली खरबे, हर ब्रांड के मोबाइल वहाँ पर उपलब्ध है। रॉयल मोटर्स, अफजल सैयद, जनाब इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सिटी क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज़ का
मोटर बाइक उन्होंने स्पॉन्सर किया। इसके लिए हम रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब और इरफान अदीस अंसारी साहब आपके शुक्रगुजार हैं। गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी साहब अल्ताफ बाली के बहुत करीबी दोस्त, और मैट्रेसेस, अपहोल्स्ट्री कोई भी हो, आज उसमें बहुत बड़ा नाम और गुडविल कमा चुके हैं महबूब भाई। उनके द्वारा कैच ऑफ द मैच के लिए एक तकिया स्पॉन्सर किया गया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स, नया मोटर लेना चाहते हैं, मोटर के रिलेटेड कोई भी आप गाइडेंस चाहते हैं, रिजवान फ़की साहब आपकी सेवा के लिए हाजिर है। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, गर्मियों के दिन आ चुके हैं। राहुल गुप्ता जी के शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर में आइए, जूसेस, मिल्क शेक, फ्रूट शेक्स और बहुत सारी वैरायटी के आइसक्रीम्स का मज़ा लीजिए। अमन ग्रुप आज हमेशा अल्ताफ भाई के हर शो में उनके साथ खड़ा रहता है। जुनैद पटेल और मक्की पटेल, जैसे कल महेश चोगले साहब का जन्मदिन है, वैसे मक्की पटेल जी का भी कल जन्मदिन है। आरोग्य हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा बर्थडे का बैनर रास्ते में जब मैं आ रहा था वहाँ पर दिख रहा था, तो मक्की पटेल और जुनैद पटेल अमन ग्रुप और अमन के साथ, चैन के साथ लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करें। दुनिया की सैर कर लो, एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स सलमान भोजे के साथ। हमारी आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, रज़ीक कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन, कश्मीर के टूर पैकेजेस अवेलेबल है। गुलमर्ग जाइए, डल लेक में जाइए, कश्मीर का मज़ा लीजिए और शिकारा में बैठ के आप अपने ट्रिप को एंजॉय करें। जीवी स्पोर्ट्स, जीतू भाई जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ का बाइक स्पॉन्सर किया है। आरडी ढाबा, विनोद पाटिल साहब, जब आप घर के खाने से कभी ऊब जाए तो एक बार आरडी ढाबा जरूर पधारें, स्वादिष्ट व्यंजनों से वहाँ पर आपके पेट की क्षुधा को शांत कीजिए। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू, ओम साई एंटरप्राइजेस, एसजी स्पोर्ट्स कानिवली, सचिन घोड़बिंदे और शेखर दड़वी जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, उनको मुबारकबाद। तेजस पाटिल, अग्नि राजा प्रतिष्ठान पोगांव, ग्रामीण का मैन ऑफ द सीरीज़ का मोटर बाइक स्पॉन्सर किया है। केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री सन्मान्य कपिल पाटिल जी, भिवंडी के राजा, उनके परिवार द्वारा और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के हम आभारी हैं। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर, जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर। आज सुजीत तात्या पाटिल स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर है, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अल्ताफ बाली को उन्होंने सपोर्ट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। माजी विधायक रुपेश दादा मात्रे और स्थायी समिति का नेतृत्व जिनके पास है ऐसे संजय जी मात्रे, इनका विशेष आभार। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, आपका धन्यवाद। अजू पटेल अर्जोली, सरफ मुल्ला बोरीली पड़गा और सूरत थोरात साई पैलेस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं पोस्ट मैच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, प्राइज सेरेमनी की ओर, और देखते हैं कि कौन से गेस्ट हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हमारे गेस्ट में सुफियान शेख हमारे साथ जुड़ेंगे, मुदस्सिर भाई, मंजूर भाई, सोहेल भाई, मुनाफ भाई, नदीम भाई, अबू बकर अंसारी साहब, तौसीफ सवाद और जुल्फ़िकार मोमीन। ये हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जिनके दस्ते मुबारक से ये तोहफे तकसीम किए जाएंगे। आइए, सुफियान शेख, मुबाशिर भाई, मंजूर भाई, सोहेल भाई, मुनाफ भाई, नदीम भाई, अबू बकर अंसारी साहब, तौसीफ सावत साहब और जुल्फ़िकार मोमीन। तो शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी, गौरी फार्म सेंटर, आपके घरों को रखे जजीबुल नज़र, और खिलाड़ी का नाम है राज पाटिल। राज पाटिल, कैच ऑफ द मैच। तौसीफ सैयद साहब, इनके दस्ते अबू बकर भाई के हाथों ये अवार्ड तकसीम किया जाएगा। अबू बकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज, ये बताइए कि कैच पकड़ा, मैच कब छूटा? रन कम बने इसलिए मैच बचा। 8 लाख। आइए, बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने रिप्रेजेंट किया है। खिलाड़ी का नाम है फिर से राज पाटिल, 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट। आइए, ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा आपका स्मार्ट वॉच आपके पर्सनालिटी में स्मार्टनेस लाएगा। अभिनंदन मित्रा। यस, कृष्णा गाजंगी स्पॉन्सर ये स्मार्ट वॉच थी। आइए, टाइम है मैन ऑफ द मैच का, जिन्होंने बनाए 38 रन 19 गेंदों पर,
नाम है बंटी स्पोर्ट के विक्की भंडारी। विक्की भंडारी इज द मैन ऑफ द मैच। आइए विकी भंडारी, जिसके बल्ले में रनों का भंडार था, हर प्रकार के दिलकश शॉट्स खेले। और अब आइए विकी भंडारी, आपण इथे थांबायचं आहे आणि आपण बक्षीस हळूहळू तुम्हाला सर्व देणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण इथून सुरुवात करणार आहोत। करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे, वंदना म्हात्रे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। पायनियर स्पोर्ट्सचा हे परफ्यूम बॉटल तुम्हाला देत आहेत नदीमबाई। तदनंतर अबूबकरबाई, सतलाम लाईट हाऊस, पंकज असनानी यांनी पुरस्कृत केलेलं 30% हे डिस्काउंट वाउचर। मुबाशिरबाई यांच्या शुभ हस्ते सुभाष ठाकरे, अनंत ठाकरे यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। त्याचप्रमाणे मुनाफबाई यांच्या शुभ हस्ते शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर राहुल गुप्तानी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। सुफियानबाई यांच्या शुभ हस्ते जान्हवी टेक्स्टाईल, जान्हवी एथनिक स्टुडिओची ही रेड कलरची बॅग। मंजूरबाई यांच्या शुभ हस्ते एस के स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही एम्ब्रॉयडरीवाली बाली ट्रॉफीची आठवण अशी टोपी। सोहेलबाई यांच्या शुभ हस्ते पायनियर मेडल आणि जुल्फिकार मोमीन यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी। खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुणे यांचं। आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हायचं आहे। आइए विक्की भंडारी, आपको जुड़ जाना है हमसे। विक्की, क्या बल्लेबाजी की आपने आज, ये बताइए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट या बाली ट्रॉफी